कल का हंसता खिलखिलाता दुनिया भर के सैलानियों को लुभाता मुल्क आज खंडहर है। जगह जगह तबाही के निशान है, खाने पीने तक के लाले पड़े हैं। इंसानियत को हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल। विनाशकाल का आज 42वां दिन है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को खाली कर रही है। जैसे जैसे रूसी सेना पीछे हट रही है, सड़कों पर शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद यूक्रेन ने रूसी सेना पर शहर में नरसंहार का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसी के मुताबिक अब तक यूक्रेन में 1400 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई दौर की बातचीत हुई, बेनतीजा रही। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं, लेकिन जेलेंस्की खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा। और हर बार की तरह सबसे पहले वॉर अपडेट्स। 42वें दिन भी यूक्रेन पर बमबारी हो रही है। लवीव, मारियुपोल पर हमले जारी हैं। एक दिन में 8 रूसी क्रूज मिसाइल तबाह करने का यूक्रेन का दावा है। होस्टोमेल शहर से 400 लोग लापता हैं, यह यूक्रेन का कहना है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि होस्टोमेल शहर से 400 लोग लापता हैं। वो कहां है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, यह कह रहा है रूस। रूस यूक्रेन जंग में मनमाफिक नतीजे न मिलने से हताश। रूस पल पल तबाही की नई दास्तां लिख रहा है। निहत्थे नागरिकों का कत्लेआम हो रहा है। बच्चों के अस्पताल पर बम बरसा रहा है। देखिए रूस की दरिंदगी की यह रिपोर्ट। बच्ची की पीठ पर लिखी ये वो इबारत है जिस पर दुनिया हैरान है, सभ्यता परेशान है। एक एक हर्फ एक माँ की बेबसी की कहानी बयां कर रहा है, उसके दर्द की दास्तान सुना रहा है। तस्वीर में डायपर पहने एक नन्ही सी बच्ची खड़ी है जिसका नाम वेरा मकोवी है और उसकी पीठ पर उसका नाम और नंबर लिखा है, जिसे उसकी मां साशा मकोवी ने लिखा है ताकि रूसी हमले में अगर उसकी जान चली जाए तो उसकी नन्ही सी जान की पहचान हो सके। बच्ची को किसे सौंपना है ये बात सामने वाले को पता हो। एक बार फिर देखिए तस्वीर में बच्ची का नाम, अभिभावक का नाम और एक टेलीफोन नंबर भी लिखा है जो शायद उसके रिश्तेदार का है। पीठ पर डिटेल लिखने के बाद बच्ची की मां ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। मां ने मैसेज में लिखा है कि अगर हम में से किसी को कुछ होता है और ये बच्ची जिसको मिले वो प्लीज इसका ध्यान रखें। यूक्रेन युद्ध की अकेली मार्मिक तस्वीर नहीं है। यूक्रेनी माएं अपने बच्चों के शरीर पर रिश्तेदारों का नाम पता लिख रही हैं ताकि वे युद्ध में मारी जाएं और उनके बच्चे बच जाएं तो वे अपनों तक पहुंच सकें। सोशल मीडिया पर यूक्रेन से ऐसी कई तस्वीरें वायरल हुई हैं जिनमें यूक्रेनी अपने छोटे छोटे बच्चों की पीठ पर अपना नाम और परिवार की दूसरी जानकारियां लिख रहे हैं। कुछ दिन पहले रूस की ऐसी ही बर्बरता सामने आई थी। तब एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रूसी सेना बच्चों को मानव ढाल के रूप में यूज कर रही है। रिपोर्ट में बताया गया था कि किस तरह रूसी सैनिक टैंक के आगे बच्चों से भरी बस को लेकर चल रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके। बेशक रूस और यूक्रेन के बीच शांति को लेकर कई बैठकें हुई और कुछ शहरों में आक्रमण को कम करने पर सहमति भी बनी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। युद्ध पहले से भी कहीं ज्यादा विध्वंसक हो गया है।
रूसी सेना आम नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर रही है। यूक्रेन से आई तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। बूचा शहर की सड़क पर पड़ी लाशों को दफन करने के लिए 45 फुट में फैली एक कब्र खोदी गई। अमेरिका की मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें सेंट एंड्रयू और पायर वोजमोनोहो ऑल सेंट्स के चर्च में 45 फुट लंबी कब्र दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कब्र के ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से लाल थी। इन तस्वीरों से पूरी दुनिया में रूस की थू-थू हो रही है, लेकिन रूस है कि आदत से बाज आने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, रूसी सेना ने यूक्रेन के माइकोलाइव को फिर से अपना निशाना बनाया है। यहाँ के मेयर अलेक्जेंडर सेंकेविच ने बताया कि रूसी मिसाइलों से शहर पर हमला किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और 5 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन ने मिकोलाइव में बच्चों के एक अस्पताल पर भी रूस के हमले का दावा किया है और सबूत के तौर पर इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ दिखा कि उस अस्पताल के बाहर खड़े एक एम्बुलेंस को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और वहां से धुएं का गुबार आसमान में उड़ता नजर आया। कुछ दिनों पहले भी मिकोलाइव शहर की एक सरकारी इमारत पर बमबारी की गई थी, जिसके बाद 9 मंजिला इमारत खंडहर में तब्दील हो गई थी। बमबारी की वजह से उस इमारत के बीचों बीच एक बड़ा छेद हो गया था और उसकी खिड़कियां, दरवाजे और दीवारें सब तहस नहस हो गई थी। बिल्डिंग का जो हिस्सा सबसे ज्यादा तबाह हुआ, उसका मलबा जमीन पर आ गिरा था और उसमें दबकर 7 लोगों की मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन में रूसी हमलों में अब तक 1417 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 2038 लोग घायल हुए हैं। इन आंकड़ों में मारियुपोल और इरपिन शहर में हुई मौतें शामिल नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि वास्तविक आंकड़ा इससे काफी ज्यादा हो सकता है और ये हाल तब जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति को लेकर कई दौर की बैठक हो चुकी है और कुछ शहरों में आक्रमण कम करने पर सहमति भी बन चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। युद्ध पहले से भी कहीं ज्यादा विध्वंसक हो गया है। रूसी सेना आम नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर रही है। हजारों बच्चे अनाथ हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर आ रही तस्वीरें युद्ध की पूरी कहानी कह रही है। रूस के बर्बरता की हकीकत बयां कर रही है। तभी पुतिन को युद्ध अपराधी कह चुके अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बार पुतिन को हजारों युद्ध अपराधों का दोषी करार दिया है। जी हां, बूचा में कत्लेआम की खबरें सामने आने के बाद बाइडेन ने ये कह दिया कि पुतिन के सिर पर हजारों युद्ध अपराधों का दोष है। बताया जा रहा है कि रूस के फौजियों ने लोगों को बेहद करीब से गोली मारी। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक किसी भी युद्ध में आम लोगों की हत्या गंभीर अपराध माना जाता है। कानून के मुताबिक इसे ही वॉर क्राइम कहते हैं। यूक्रेन पुतिन पर एक नहीं हजारों युद्ध अपराध के आरोप लगा रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि न सिर्फ बूचा में लोगों की हत्या की गई, बल्कि बच्चों को भी मारा गया, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया। हालांकि बूचा की घटनाओं पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी सफाई दे दी है। रूस के मुताबिक बूचा की घटनाओं के पीछे उनकी फौज का हाथ नहीं है, लेकिन दुनिया ये मानने को तैयार नहीं है। दावा किया जा रहा है कि रूस की फौज ने बूचा में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अपडेट सुनिए, बड़ी खबर है। मारियुपोल से 3846 लोगों को निकाला गया है। अभी भी मारियुपोल में 1,20,000 लोग फंसे हुए हैं, ये कहना है यूक्रेन का। यूक्रेन ने रूस को यूएनएससी से बाहर निकालने की मांग भी उठाई है। आज से रूस में कोई नया निवेश अमेरिका नहीं करेगा। रूस के आयात पर 35% टैरिफ न्यूजीलैंड लगाने वाला है। रूस के खिलाफ जंग के मोर्चे पर तैनात यूक्रेन की एक स्नाइपर सुर्खियों में है। अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर इस स्नाइपर को उनके साथी सैनिक चारकोल के नाम से जानते हैं। सायरन, फायरिंग, धमाके, जंग जारी है। शहर तबाह हो रहे हैं, लेकिन रूस की सेना को धूल चटाने का यूक्रेनियों का जज्बा बरकरार है।
रूस की उम्मीद के उलट यूक्रेन उसे कड़ी टक्कर दे रहा है। उधर अपने राष्ट्रपति जेलेंस्की की गुहार सुनते हुए यूक्रेन के कई नागरिकों ने भी हथियार उठा लिए हैं, जिनमें बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हैं और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। जी हां, युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन की महिला शक्ति रूसी सेना के छक्के छुड़ा रही है। रूस ने यूक्रेन को कमजोर समझकर हमला तो कर दिया, लेकिन अब यूक्रेनियों ने अपनी एकता को प्रतिरोध की दीवार बनाकर रूसी हमलावरों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। इस जंग में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने वाली महिलाओं का हौसला। आपको बताते चलें कि यूक्रेन दुनिया का ऐसा नायाब देश है जहां महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा है। वहां 86 पुरुषों पर 100 महिलाएं हैं। आजादी से लेकर अब तक के सफर में यूक्रेन को हमेशा नारी ने अपनी शक्ति से सींचा है। यूक्रेनी महिलाओं का प्रतिरोध सिर्फ सामाजिक स्तर तक ही सीमित नहीं है। 2 साल पहले जब रूस समर्थित विद्रोहियों ने आतंकवादी हमले शुरू किए, तब भी कई महिलाओं ने अपने मुल्क की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे और आज भी ये सिलसिला जारी है। हथियार उठा रही इन पढ़ी लिखी महिलाओं में कोई सांसद है तो कोई ब्यूटी क्वीन। इन सबका बस एक ही मकसद है, देश की रक्षा करना। इनमें से कोई स्नाइपर है, कोई डॉक्टर है तो कोई पूरी तरह फौजी। इन्हीं में से एक है चारकोल के नाम से मशहूर यूक्रेनी महिला शार्प शूटर, जिनकी पर्सनल लाइफ और पहचान को उनकी सुरक्षा के लिए सीक्रेट रखा गया है। बावजूद इसके जंग के मोर्चे पर इनके साहस की कहानी यूक्रेन के घर घर में सुनाई जा रही है। यूक्रेन में इन्हें एक हीरो की तरह देखा जा रहा है। चारकोल के नाम से मशहूर यूक्रेन की महिला स्नाइपर जंग के मोर्चे पर पुरुष सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस महिला स्नाइपर ने कहा है कि यूक्रेन पर हमला करने वाले लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं, इसलिए उन्हें भगाना ही होगा। यूक्रेन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की स्नाइपर 2017 से ही रूस समर्थक अलगाववादियों से लड़ रही थी। इस साल की शुरुआत में इसने सेना छोड़ दी थी, लेकिन रूसी हमले के बाद अपने देश की सुरक्षा के लिए इसने एक बार फिर से हथियार उठा लिया है। अपने स्नाइपर के इस जज्बे को देखने के बाद यूक्रेन के लोगों ने उनकी तुलना दूसरे विश्व युद्ध की चर्चित स्नाइपर लेडी डेथ से करनी शुरू कर दी है। दूसरे विश्व युद्ध में लेडी डेथ के नाम से मशहूर स्नाइपर ल्यूडमिला पावलिचेंको ने 300 से ज्यादा नाजी सैनिकों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया था। कुछ दिन पहले यूक्रेन की सेना ने युद्धग्रस्त डोनबास से रूसी सेना की सबसे खूंखार स्नाइपर इरिना स्टारिकोवा को पकड़ा था। स्टारिकोवा पर 40 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के कत्ल का इल्जाम था। वैसे पूर्व सोवियत संघ के इलाकों में शुरू से ही महिला स्नाइपरों का जलवा रहा है। लेडी डेथ के अलावा 100 से अधिक नाजियों को मौत के घाट उतारने वाली सिर्फ 17 साल की सिएलिजावेटा मिरोनोव जैसी स्नाइपरों के किस्से यहाँ आम है। मौजूदा जंग में भी दोनों देशों की ओर से बड़ी संख्या में महिला शार्प शूटर्स एक दूसरे के सैनिकों को निशाना बना रही हैं। रूस में महिला स्नाइपर्स को तैयार करने के लिए मॉस्को के पास बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जंग के 42वें दिन भी रूस मारियोपोल पर कब्जा नहीं कर पाया है। रूसी सैनिकों की गोलाबारी के बीच अभी भी मारियोपोल में 1,20,000 लोग फंसे हैं। इस बीच रूस के एक दावे से तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। कौन सच्चा, कौन झूठा? मारियोपोल पर कब्जे की जंग का अब तक कोई अंजाम नहीं निकला है, लेकिन रूस ने मारियोपोल को लेकर जो दावे किए हैं उसकी हर तरफ चर्चा होने लगी है। जी हां,
रूस ने मारियोपोल की लड़ाई में यूक्रेन के 250 से ज्यादा सैनिकों के सरेंडर का दावा किया है। रूस के मुताबिक मारियोपोल में छिड़ी भीषण जंग के बीच यूक्रेन के 250 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिक नजर आए जो एक कतार में एक तरफ जाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि ये यूक्रेन मरीन के सैनिक हैं। इन सैनिकों में कुछ ने हाथ हवा में उठाए हुए थे तो कुछ ने सिर के पीछे रखे थे। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के इन सैनिकों ने उसकी सेना और चेचन लड़ाकों की दोगुनी ताकत से किए गए वार के सामने घुटने टेक दिए। हालांकि अभी तक रूसी सेना या चेचन लड़ाकों ने मारियोपोल पर पूरी तरह कब्जे का ऐलान नहीं किया है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों को अपने नियंत्रण में लेने के बाद चेचन लड़ाकों ने रूस की सेना के साथ मिलकर शहर के बीच अब तक का सबसे खतरनाक हमला बोल दिया, जिसके बाद पिछले एक हफ्ते से मारियोपोल शहर के कई इलाकों में रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच भयानक जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन के सैनिकों के सामने मारियोपोल को बचाने के लिए एक साथ दो ताकतों से लड़ने की चुनौती है। रूस की सेना अपने खतरनाक टैंकों और आधुनिक हथियारों के साथ ताबड़तोड़ हमले बोल रही है, तो उधर रमजान कादिरोव के खूंखार चेचन लड़ाके भी यूक्रेन के सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ने मिलकर मारियोपोल के एक बड़े इलाके से जेलेंस्की की सेना को खदेड़ने का दावा किया। और अब जो तस्वीरें सामने आई है वो यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि अगर 250 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर का दावा किया जा रहा है तो ये पहले से ही किसी इलाके में जूझ रही सेना के लिए छोटी बात नहीं है। लेकिन यूक्रेन की मीडिया की तरफ से रूस के इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया गया। इसके लिए ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि वीडियो में दिख रहे सैनिक यूक्रेन मरीन के हैं ही नहीं, और इसके लिए तस्वीर में यूक्रेन मरीन के एक सैनिक को दिखाया गया जिसने हरे रंग की कैप पहनी हुई है। उसकी वर्दी और वर्दी के नीचे पहनी गई टी शर्ट का जिक्र भी किया गया। दावा किया गया कि सरेंडर करने वाले किसी भी सैनिक ने न तो उस तरह की कैप पहनी है और न ही ऐसी वर्दी पहनी है। अगर रूस के दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने कुछ दिनों पहले ही मारियोपोल पर जल्द कब्जा होने का दावा किया था, जिसकी कोशिश में रूस की सेना 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के कुछ दिन बाद से ही जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें बूचा नरसंहार पर हैं। पूरा विश्व इसकी निंदा कर रहा है। रूस पर लगाए गए प्रतिबंध और कड़े किए जा रहे हैं। संसार के हर कोने में रूस का विरोध हो रहा है, और तो और भारत ने भी रूस का नाम लिए बगैर बूचा में हुए नरसंहार की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र में स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है। इस बीच बूचा नरसंहार के खिलाफ रूस की राजधानी मॉस्को से आई कुछ तस्वीरें चर्चा का सबब बन गई हैं। बूचा नरसंहार के खिलाफ मॉस्को में एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। वहां एक शख्स मॉस्को के विभिन्न क्षेत्रों में एक सफेद रिबन से बंधे हाथों से फर्श पर लेटा हुआ था, ठीक उसी तरह जैसे यूक्रेन के कई नागरिकों के शव कीव के पास बूचा में पाए गए थे। जंग के मैदान में एक दूसरे के सामने गरज रहे पुतिन और जेलेंस्की के हमशक्ल रिंग में एक साथ ताल ठोकने जा रहे हैं। पोलैंड में रॉयल डिवीजन नाम के प्रमोटर ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की एक फाइट रखी है जो 30 अप्रैल को ओपेले शहर में होगी। बताया गया दोनों हमशक्लों के बीच की फाइट को यूट्यूब और फेसबुक पर देखा जा सकेगा। इस फाइट से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल जंग में बेसहारा हो गए यूक्रेन के लोगों के लिए किया जाएगा। हालांकि सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों ने युद्ध का सहारा लेकर इस तरह के आयोजन को गलत करार दिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।